हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल स्टेटा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम आज क्लास 12 की मैथ शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पे। अभी तक हम सिर्फ हाई स्कूल की मैथ पढ़ाते थे। आज से मैं क्लास 12 की मैथ भी पढ़ाऊंगा, जिसमें से आज हम सीधे चैप्टर 3 आबीओ यानी कि मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। इसके पहले 2 चैप्टर हैं जो उनको आप लोग पेपर जब नज़दीक आएगा तब हम उनको कवर करा देंगे। वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर के लिए दोस्तों। उसमें से बहुत ही 5 से 10 नंबर का आता है और इससे ज़्यादा नंबर का आता है। सिर्फ मैट्रिक्स से दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए आज हम पहले ही मैट्रिक्स से ही शुरू करेंगे, फिर लास्ट में पेपर के दौरान उसको कवर कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आबीओ यानी कि मैट्रिक्स चैप्टर 3 और 3 एक्सरसाइज हमारी 3.1 होगी दोस्तों। उससे पहले हम लोग कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे कि कैसे क्या होता है। तो इसमें जैसे ये दोस्तों आपको एक मैट्रिक्स दिखाई दे रही होगी। इसमें आपसे अगर कोई पूछ ले इसमें पंक्ति किसको बोलते हैं, तो आप लोगों को ये जो ऐसे इधर को होता है इसको रो, इंग्लिश में रो बोला जाता है, हिंदी में इसको पंक्ति बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में पंक्ति और इंग्लिश में रो बोला जाता है। और जो इधर लाइन होती है दोस्तों इसको कॉलम बोला जाता है। ठीक है, या स्तंभ, इसको स्तंभ बोला जाता है, इंग्लिश में इसको कॉलम बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और अब इसमें पूछे अगर कितने रो और कितने कॉलम है तो आपको गिन लेना। ये पहली पंक्ति हो गई यानी कि पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, तीसरी रो हो गई। और स्तंभ पूछा जाए तो दोस्तों ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ हो गया। यानी कि इसमें 3 कॉलम और 3 रो है। अब अगर इसमें ये पूछ ले कि कितने की मैट्रिक्स, मतलब कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, तो आपको सिर्फ बताना है कि 3/3 की मैट्रिक्स है। देख सकते हैं आप 3 पंक्ति है 3 रो, इसलिए 3/3 की मैट्रिक्स हुई। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग जान चुके हैं रो और कॉलम। अब आप दूसरे स्टेप पे आइएगा। अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे दी जाती है इसको जोड़ना है, तो आपको जोड़ना बिल्कुल आसान है दोस्तों। अगर इसमें A11 है और इधर B भी, ये पहले तो देख लीजिए 3/3 की मैट्रिक्स है दोनों। अगर जब सेम होगी दोस्तों तभी जुड़ेगी मैट्रिक्स, ठीक है, अन्यथा नहीं जुड़ेगी। ये वाली मैट्रिक्स ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है। इसको जब ऐड करेंगे दोस्तों तो ये जो A11 है ये B11 से जुड़ जाएगा, और ये A11 B11 से, और ये A2 B2 से जुड़ जाएगा, और ये A13 B13 से जुड़ जाएगा। ऐसे ही ये वाला इससे जुड़ जाएगा A21 से, और A22 B22 से जुड़ेगा, और A23 B23 से जुड़ेगा, और A31 है दोस्तों जो B31 से जुड़ेगा, और A32 है जो B32 से जुड़ेगा, और A33 है जो B33 से जुड़ेगा दोस्तों। अगर ऐसी ही मैट्रिक्स आपको घटाने के लिए दे दी जाए तो इसे सेम कंडीशन उसमें भी फॉलो होगा। A11 से B11 घटेगा, और A12 से B12 घटेगा, और A13 से B13 घटेगा। ठीक है दोस्तों, यही करना है जोड़ो घटाओ में। चाहे वो मैट्रिक्स आपके लिए 2/2 की हो, 2/2 की मैट्रिक्स होगी दोस्तों, तो उसमें ये देख लीजिए हमारी 2/2 की मैट्रिक्स है। इस तरह लिखा होगा तो सेम तब भी होगा, तब भी उसमें जो है उसी से जोड़ना है, और अगर घटाना होगा दोस्तों तो उसी से घटाना। अब आइए हम लोग गुणा करना सीखते हैं। गुणा करने के लिए मैट्रिक्स जो आएगी दोस्तों, इधर वाली ये 2/2 की मैट्रिक्स है दोस्तों। अब इसमें से आप लोगों को 2 लेना है, यानी B11 लेना है और B21 लेना है। फिर इसका गुणा इधर होगा। कैसे होगा ये आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब B11 का और B21 से इसमें गुणा होगा तो B11 का गुणा दोस्तों A11 में होगा, यानी कि B11 गुणे A11 प्लस, फिर इस वाले में इसी का गुणा होगा, प्लस B11 इंटू B12। फिर नीचे आएंगे इस वाले से गुणा होगा इसमें, तो B21 गुणे A21 प्लस लगाएंगे, फिर इस वाले में गुणा होगा दोस्तों, तो क्या होगा B21 गुणे A22। ठीक है, अब ये एक स्तंभ है। फिर जब इधर वाली लाइन लेंगे दोस्तों इन दोनों को, तब फिर इसी पूरे में गुणा होगा। यहाँ से एक रो ये बन जाएगा हमारा, मानिए यानी कि एक कॉलम बन जाएगा। फिर दूसरा स्टेप में जब गुणा करेंगे B12 का A11 में दोस्तों B12 का गुणा होगा, प्लस लगाएंगे, फिर इस वाले में भी गुणा होगा, तो B12 गुणे A12। फिर इसी का इस वाले लाइन में गुणा होगा दोस्तों, तो A21 गुणे B12 प्लस लगाएंगे, फिर B22 और A22 गुणे में B22। अब दोस्तों आपके पास वहां पे अंक होगा तो पहले गुणा करेंगे दोनों को, फिर आपस में जोड़ देंगे, और जो आंसर आएगा दोस्तों वही हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे दोस्तों इसमें जितने बाई जितने की मैट्रिक्स होगी उतने बाई उतने की ही मैट्रिक्स ऐड होगी। ठीक है दोस्तों,
ये नीचे वाला दोस्तों आप लोगों को पोर्शन दिख नहीं रहा था, ठीक है, अब दिख रहा है। तो ऐसे करना है, ठीक है। फिर अब 2x2 की मैट्रिक्स ये भी बनेगी, यानी कि इसको जोड़ोगे तो एक ही बन जाएगा, यानी कि इससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा, फिर जो आएगा दोस्तों आपस में आप लोग उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। सेम कंडीशन पूरा इधर भी वही होगा, फिर जुड़कर ये भी 2x2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। अब आते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पे। ये दिया दोस्तों A11, A11, A12, A13, यानी कि अब अगर ये 5 बाहर लिखा है, इसके अंदर जैसे ये अंक था, इससे अंक लिखे दोस्तों, इसमें 5 का गुणा करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ये 5 दिया दोस्तों, तो हर स्टेप में इसके यानी कि 5 का गुणा इसमें भी होगा तो ये 5A1 आ जाएगा। फिर 5 का गुणा इसमें भी होगा, हर स्टेप में आपको दोस्तों इसको 5 का गुणा होगा तो 5A1 और 5A13, ठीक। हर स्टेप में दोस्तों इसके 5 का गुणा हो जाएगा। 5A21, 5A22, 5A23, 5A31, 5A32, 5A33, ठीक है दोस्तों, ये आंसर इसका आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको अभी लगाने को मिलेंगे, इसीलिए पहले से आप लोग सीख लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये स्टेप दिया है दोस्तों, 5वां पॉइंट है। इसमें जैसे हम लिखे यहाँ पे ए पूरे में यही लिखा हुआ है। अब आपसे बोल देगा कि 2x2 की मैट्रिक्स एक बनाओ और सारी की Aij का मान रखकर Aij इक्वल टू कोई फार्मूला दे देगा या किसी तरह लिख लेगा, यानी कि जैसे 1 + i/2 + j। अब इस पे 2x2 की मैट्रिक्स बनाना है तो क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप लोग Aij लिखा, आप जानते हैं 2x2 की जो मैट्रिक्स बनेगी दोस्तों हमारी, अगर हम कोई अंक ले लेते हैं यहाँ पे, या ऐसे लिख लीजिए A11 + A11, A12, A21, A22। अब ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स हो गई उसके कहे अनुसार, जैसे हमारे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। अब बोलेगा इस फार्मूले पर रख के हमें इस मैट्रिक्स के अंक निकालना है, तो क्या करेंगे, अब Aij, इसमें से Aij कौन है, I1 है और J भी 1 है, इस वाले में I1 है और J 2 है, तो पहले हम A11 निकालेंगे तो A11 इक्वल टू लिखेंगे 1 + I का मान क्या है दोस्तों 1, तो 1 रख देंगे बट्टे में 2 प्लस में J का मान कितना है वो भी 1 है तो 1 आएगा, ये कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। अगर कटता है दोस्तों काट दीजिए, नहीं तो हमारा जो मैट्रिक्स होगी वो A11 का मान ये हो जाएगी। अब ऐसे ही A12 का मान भी अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 1 पहले से, प्लस में I का मान भी हमारा 1 ही दिया है, बटे में आएंगे 2 पहले से दिया, प्लस J का मान यहाँ पे दोस्तों 2 दिया, 2 लिख देंगे तो क्या जाएगा 2/4 आ जाएगा, तो 2 का 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 मान इसका आ जाएगा। यानी A12 की जो मैट्रिक्स होगी उसका मान आएगा A21। ऐसे A21, A22 का मान भी हम लोग निकालेंगे। अब पॉइंट 6 दोस्तों, इसमें अगर सारी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद भी क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को, सारे मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद पूरा का 0 0 आ जाता है दोस्तों, उसको एक बार आप O लिख सकते हैं, ये O है, ठीक, O लिखा जाता है, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब आइए हम लोग अपनी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं दोस्तों। आप लोगों को ये याद होगा तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। लीजिए दोस्तों, तो ये मैट्रिक्स का हमारा पहला क्वेश्चन है 3.1 का, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ये। आव्यूह A बराबर 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17, ठीक है। इनके लिए ज्ञात कीजिए, इसके पीछे लिखा है के लिए ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें दोस्तों ऊपर से मैट्रिक्स दी गई है और क्वेश्चन इसके नीचे पूछे गए हैं। अब इसमें पूछा है दोस्तों कि आव्यूह की कोट लिखिए, ठीक है। कोट मतलब इसमें कितने पंक्ति हैं और कितने स्तंभ है, ठीक है दोस्तों। तो हमें अभी आपको बताया है, तो आप लोग पंक्ति जो गिनेंगे दोस्तों तो इधर से गिना जाता है, यानी कि ये पंक्ति होती है तो 1 2 3, यानी कि 1 2 3 पंक्ति है, यानी कि तो 3। अब कोट, अब इसमें स्तंभ गिनेंगे तो 1 2 3 4, 4.3 × 4, यानी कि ये 3/4 की हमारी मैट्रिक्स है दोस्तों, ठीक है। ऐसे सिर्फ इतना ही लिखना है। अभी भी कोट अगर पूछता है आपको तो सिर्फ कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है ये आपको यहाँ पर लिखना है और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट में पूछा दोस्तों अवयव की संख्या ज्ञात करनी है, किसकी इसमें कितने अवयव है, तो आप लोग सीधे इसी को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनकी अवयव की संख्या निकल आएगी, ठीक है। तो 3 × 4 12, ये भी सॉल्व हो गया।
अब ये दिया अवयव A13, A21, A33, A24, A23, यानी कि इन सभी के जो यहाँ पे है वो इनके कौन कौन से अंक दिए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले इसमें A13 दिया है, फिर क्या दिया है, A21 दिया है, फिर A33 दिया है, फिर A24 दिया है, फिर A23 दिया है। अब इसमें से कौन कौन से इसके मान है तो हम लोग निकालेंगे। A13 यानी कि A11, A12, A13, तो क्या है यहाँ पे दोस्तों 19। फिर A21 दिया तो A21 यहीं पे आ गया दोस्तों, A21 की जगह पे 35 दिया है। फिर दोस्तों A33 तो A31, A32, A33 यानी कि -5 आएगा यहाँ पे। A24 दिया है तो आइए A12, A11, A12, A21, A22, A23, A24 यानी कि यहाँ पे 12 आएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको अभी हम बताएं, वहां से याद कर लीजिए। और A23 जो दिया, फिर यहाँ से A2 वाली लाइन है तो A21, A22, A23 यानी कि 5/2। ये ही सब इनके आंसर होंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना ही बताना था। अब इसका सेकेंड पार्ट मतलब यानी कि इसका दूसरा क्वेश्चन हम नोट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और आप इसे नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको शो हो रहा है। इसे कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हो, अभी आप लोग निकालें तो उसमें 12 अवयव थे। इसी तरह इसमें कहा गया है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यानी कि अगर किसी आव्यूह, कोई आव्यूह मैट्रिक्स हमें दी गई है, उसमें अगर 24 अवयव दिए गए हैं दोस्तों, तो कितने बाई कितने के मैट्रिक्स कितने बार बन सकते हैं। यानी कि 24 अवयव को आपको सिर्फ उस एक मैट्रिक्स के अंदर रखना है और कितनी बार वो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स कितने बार बन सकती है। ठीक है, क्या है यदि इसमें 13 अवयव है, यानी कि दूसरी मैट्रिक्स जो दी गई है उसमें 13 अवयव है, उससे की तो कोटियां क्या होगी, यानी उससे कितने बाई कितने की मैट्रिक्स कितनी मैट्रिक्स हमें बनेंगे। तो आप लोगों को पहले देखिएगा, यहाँ पे दिया 24 अवयव के लिए, लिख लेंगे यहाँ पे आंसर 24 अवयव होने पर जो मैट्रिक्स बनेंगे दोस्तों। आप लोग सीधी मैट्रिक्स एक बना सकते हैं, यानी कि एक पंक्ति में सीधे 1 2 3 4 5 जैसे कोई भी अवयव दिया है, अवयव अपने 1 2 3 4 5 1 से 24 तक अवयव मान ले रहे हैं, तो आप लोग सीधे उसको लिखकर एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो एक हमारी मैट्रिक्स यानी कि 1/24 की बन जाएगी, यानी कि एक सीधे मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। अगर दूसरी मैट्रिक्स में बनाए तो दोस्तों हम 2/12 यानी कि इसमें 12 दूनी 24 यानी कि 2 लाइन में 2 पंक्ति में हम दोस्तों इसे बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2 पंक्ति तो होगी और 12 स्तंभ बना सकते हैं। इसमें एक पंक्ति और 24 स्तंभ हो जाएंगे, इसमें 2 पंक्ति और 12 स्तंभ बन जाएंगे। ठीक, अब अगर तीसरा भी कोई बन सकता है, यानी कि 8 × 24 यानी कि 3/8 भी बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3 और 3 × 8 की भी एक मैट्रिक्स यहाँ से हमारी बन सकती है, यानी कि 3 × 8 = 24, तभी भी 24 अवयव यहाँ से आप लोगों को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर हम यहाँ पर अब इसका उल्टा भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ से यानी कि एक 24 गुणे में एक इसकी भी मैट्रिक्स बनती है, 24 पंक्ति बना दे एक ही स्तंभ में, और 12 पंक्ति बना दे 2 स्तंभ में, और एक ये भी 8 का वजह 8 पंक्ति बना दे 3 स्तंभ में, तब भी हमारे इसके अंदर दोस्तों 24 अवयव ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब शायद इतने ही अवयव हमारे बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 कोटियां इसकी संभव है दोस्तों। ठीक है, 6 कोटियां हमारी बन सकती हैं। इससे एक और बन सकता है 12 दूनी, हाँ बन गए सारे। तो दोस्तों 6 कोटियां संभव हैं। अगर 24 अवयव है तो 6 प्रकार से हम इसकी मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट है, इसी में पूछा गया है, वो भी देखिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा आएगा 13 अवयव होने पर। इसमें दोस्तों एक और हो जाएगा हमारा 6 गुणे में 4 यानी कि 6 चौको 24 और 4 गुणे में 6। ये अब कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार की कोटियां संभव है। ठीक है दोस्तों,
24 अवयव होंगे। तो अगर अब 13 अवयव है तो कितनी कोटियां संभव होंगी? ये 8 नंबर है दोस्तों। या तो इससे आप सिर्फ एक ही बना सकते हैं, मान लीजिए 1 पंक्ति और 13 स्तंभ बना सकते हैं, या 13 पंक्ति और 1 स्तंभ बना सकते हैं। सिर्फ इससे 2 ही कोटियां संभव हो सकती है, क्योंकि ये ऑड नंबर है दोस्तों। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमारा इसका दूसरा वाला भी है, ये भी आप लोग देखिए। इसमें दोस्तों हमसे कहा गया है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, तो यहाँ पे 24 अवयव थे दोस्तों, यहाँ पे 18 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, यानी कितनी मैट्रिक्स इसमें बन सकती हैं। यदि इसमें 5 अवयव हो, यानी ये एक की कोई और मैट्रिक्स है उसमें से 5 अवयव हो, तो क्या मतलब कितनी होंगी, मतलब कितनी कोटियां संभव होंगी। अगर 5 है और 18 है तो पहले सिर्फ हम लोग लिखेंगे 18 के लिए। ठीक है, 18 अवयव होने पर, ठीक है। जब दोस्तों 18 अवयव होंगी तो हम पहली मैट्रिक्स जो बनेगी दोस्तों, 1 पंक्ति और 18 स्तंभ बना सकते हैं। दूसरी 18 पंक्ति 1 स्तंभ बना सकते हैं। दूसरी बनेगी दोस्तों 2 गुणे में 9, यानी कि दोनों 18 अवयव 18 ही आने चाहिए दोस्तों। 18 का नाम 18 यानी कि 18 अवयव आ रहे हैं। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स 1/18, दूसरी मैट्रिक्स 18/1 और तीसरी मैट्रिक्स बनेगी 2/9 और तीसरी मैट्रिक्स जो बनेगी दोस्तों 9/2। और मैट्रिक्स कोई बन रहा, हाँ बन रहा है दोस्तों 3/6 की, यानी कि 3 6 18 अवयव और ये 6 3 18। ये भी मैट्रिक्स, इतनी मैट्रिक्स हमारी यहाँ से दोस्तों बन रही है, यानी कि 1/1 गुणे में 18 और 18 गुणे 1 2 गुणे 9 और 9 गुणे 2 3 गुणे 6 6 गुणे 3, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे 18 अवयव में है, तो यहाँ पे इसकी 6 कोटियां संभव है। अब क्या कहा है इसने कि 5 अवयव हो तो यानी कि 5 अवयव होने पर, ये भी दोस्तों हमारा ऑड नंबर है, यानी कि विषम नंबर है। तो यहाँ पे जब 5 अवयव होंगे दोस्तों हम लोग बता चुके हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, या मतलब 2/2 की मैट्रिक्स है, या 3/2 की हो, या 2/3 की मैट्रिक्स हो। जब 5/1 है तो ये 5 अवयव तो किसी में हो नहीं सकते। इसी तरह ऑड नंबर है तो ये भी एक मैट्रिक्स बनेगी 1 गुणे 5, यानी कि 1 पंक्ति 5 स्तंभ बनेंगे और दूसरा 5 पंक्ति और 1 स्तंभ बन जाएंगे। इसी तरह इसका ये आंसर कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं, सॉरी इसमें 4 देखते हैं। इसके 3 पार्ट हैं। इसमें क्या कहा गया हमसे कि 1/2 यानी 2 गुणे 2 अवयव ए बराबर aij की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पहला aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, फिर दूसरा क्या दिया aij बराबर i अपॉन जे, तीसरा है दोस्तों aij इज इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, हमें 2/2 के एक मैट्रिक्स बनाना है, फिर ऐसे सॉल्व करना है। आपको भी हम बताए थे कि aij वाला, इसके पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे दोस्तों, उसमें ऐसा हम बता चुके थे। आइए हम पहले 2/2 के पहले कोई भी एक मैट्रिक्स बना लेते हैं दोस्तों। तो उसमें कैसे बताया थे कि a11 a12 a21 a22। ठीक है दोस्तों, ऐसे बनाया है। अब यहाँ पे जो आई और जी का मतलब था वो भी आपको हम बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें आई हुआ क्या, हमारा पहला वाला ये आई हुआ और दूसरा वाला ये जे हुआ। ठीक है, इसी तरह हमें पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, और इससे 2/2 के मैट्रिक्स के अवयव जो आएंगे वो क्या आएंगे, फिर हम आपको मैट्रिक्स बनाकर भी दिखाते हैं। तो पहले हम a11 के लिए निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पे aij का मान a11 होगा, तो a11 बराबर, अब यहाँ पे हम जब मान रखा जाएगा दोस्तों, i का मान क्या हुआ है यहाँ पे दोस्तों, तो 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस लगाएंगे, j का मान भी 1 है तो 1, ब्रैकेट 1 इसका स्क्वायर अपान में 2 है 2 लिख दिया बराबर। अब 1 1 2 और 2 का जब होल स्क्वायर होगा दोस्तों तो 4 हो जाएगा, तो 4/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा दोस्तों, हमारा 2 आ जाएगा, यानी कि a11 के जगह पे जो अवयव आया इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों 2 आया। अब a12 जब देखेंगे हम लोग दोस्तों, तो a12 भी, तो a12 इस वाले में i1 है, ये i है और ये 2 है जो ये j है। तो जो यहाँ पे ये फार्मूला है हमारा, एक बार यहाँ पे फार्मूला भी लिख दें हम i j। ठीक, तो फार्मूला क्या, मतलब जिस फार्मूले में रखना i j का होल स्क्वायर बटे में 2। तो अब i की जगह पे जो हमें मान रखना है, i की जगह पे 1 है और j की जगह पे दोस्तों 2 दिया है। ठीक, यहाँ पे मतलब 1 2 निकाल रहे हैं, देख लीजिए पूरा कि a12 जब निकालेंगे तो
आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2, इसका होल स्क्वायर करना बटे में 2 दिया है, तो यहाँ पे हो गया 3 दोस्तों। जब 3 का आप लोग स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीका कितना होगा 9, 9 बटे 2, यानी कि जो ये दूसरा A12 का स्टेप होगा दोस्तों ये 9 बटे 2 आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अब आइए यहाँ पर इस वाले में A21 के फार्मूला चाहे आप एक बार उसे नोट कर सकते हैं या चाहे तो आप ना नोट करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जब नोट करेंगे तो अब A21 तो ये I हो गया 2 दोस्तों और J हो गया 1, तो यहाँ पर भी आएंगे जब हम I की जगह पे दोस्तों 2 और J की जगह पे 1, इसका होल स्क्वायर बटे में 2 बराबर 3, 2 3 2 प्लस 1 3, 3 का होल स्क्वायर करेंगे बटे में 2 है, तो 3 त्रिका 9, 9 बटे 2, ये भी 9 बटे 2 आ गया। अब बारी A22 की दोस्तों निकालने की थी, तो ये I हो गया हमारा और ये वाला स्टेप हमारा J हो गया। तो फिर जब यहाँ पे देखेंगे तो I की जगह पे 2 और J की जगह पे भी 2, इसका होल स्क्वायर होगा बटे में 2 है, 2 लिख दिया जाएगा। अब 2 2 4, 4 का होल स्क्वायर होगा और बटे में 2, तो 4 का होल स्क्वायर दोस्तों 16 होगा, 16 बटे 2, तो 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि ये जो हमारा स्टेप आया ये 8 है। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, जो A11 आया हमारे पास वो 2 आया, A12 आया 9 बटे 2 और A21 दोस्तों मिला हमें 9 बटे 2 और A22 जो मिला दोस्तों हमें 8 मिला। अब इसने कहा कि अवयव A = AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हो, यानी कि निम्नलिखित प्रकार से में प्रदत्त अवयव मिले। तो A11 की जगह पे 2 और A12 की जगह पे 9 बटे 2 और A21 की जगह पे 9 बटे 2 और ये 8, मतलब हम एक ऐसा 2/2 की ये जो मैट्रिक्स बनी है दोस्तों, उससे इस ये वाला जो इन्होंने क्वेश्चन दिया था यानी ये फार्मूला समझ लीजिए, उस पे रख के हमें ये मैट्रिक्स आएगी, यानी कि 2 9/2 9/2 8, ये मैट्रिक्स हमें 2/2 की यहाँ से मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, इसी का सेकंड पार्ट आपको निकाल कर बताते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम हटा दे रहे हैं। फिर हमारी 2/2 की मैट्रिक्स में निकालना था, तो मैट्रिक्स वही रहेगी A11 A12 A21 A22। अब आप लोगों को I J तो पता ही चल गया होगा कि I क्या होता है, J क्या होता है। आइए हम आंसर नंबर अपना जब 2 निकालते हैं इस क्वेश्चन का, तो इसमें क्या दिया AIJ बराबर I/J। ठीक है, तो अब हम यहाँ से A11 से स्टार्ट करते हैं, तो A11 बराबर I का मान 1, J का मान 1, ठीक, दोनों का मान 1 ही है, तो बराबर हमारा 1 ही आ जाएगा। अब जब A12 देखेंगे दोस्तों, तो I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2 है, तो 1/2 यानी कि 1/2 ही आएगा। जब 1/A यहाँ पे A13 है नहीं, A21 देखा जाएगा। A21 देखेंगे दोस्तों, तो I की जगह पे 2 लिखेंगे और J की जगह पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे I 2 है और J 1 है, तो 2/1 यानी कि 2 आ जाएगा। और अब देखा जाएगा A22 की जगह पे देखेंगे दोस्तों, तो I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है, तो 2 एकन्नम 2 2 एकन्नम 2 बराबर 2 आंसर आ जाएगा। अब हमारा क्या मिला, A11 बराबर 1 मिला, A12 बराबर 1/2 मिला और A21 बराबर 2 मिला और A22 का मान भी 2 मिला। तो जो मैट्रिक्स बनेगी दोस्तों हमारी क्या बनेगी, A11 की जगह पे 1, A12 की जगह पे 1/2, A21 की जगह पे दोस्तों 2 और A22 की जगह पे 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये समीकरण, सॉरी यहाँ से 1 बचेगा, 2 1 1 2 1 तो 1/1 बचेगा, 1/1 बराबर 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स 2/2 की हमें एक और यहाँ से मिल जाएगी और इसी तरह हमारा ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसका जो तीसरा पार्ट है उसे सॉल्व कर रहे हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जब तीसरा है दोस्तों, आंसर नंबर 3, तो इसके लिए भी वही 2/2 की मैट्रिक्स बनाई जाएगी A11, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बता चुका कि 2/2 की ही मैट्रिक्स है। ठीक, A11 A12 A21 A22, ये दोस्तों 2/2 की हमें यहाँ से मैट्रिक्स मिल गई। क्वेश्चन में क्या दिया है, AIJ बराबर I + 2J का होल स्क्वायर बटे में 2। तो पहले हम क्या निकालते हैं दोस्तों, A11 से। ठीक है, तो इस I का मान 1, J का मान भी 1, तो I की जगह पे 1 प्लस में 2 गुणे J है, तो J का मान भी 1 है, तो 1 इसका होल स्क्वायर बटे में 2। तो क्या है दोस्तों, 1 + 2 यानी 2 एकन्नम 2 होगा,
जब इसका गुणा हो बटे में 2, तो 2 एक 3, 3 का होल स्क्वायर होगा बटे में 2, तो 3 त्रिका 9 बटे 2, यहाँ से हमें 9 बटे 2 मिलेगा। अब A12 भी निकाल लेंगे हम। तो इसमें i का मान 1 है और j का मान दोस्तों 2 है, तो i की जगह पे 1 और 2 का 2 रहेगा, j की जगह पे दोस्तों 2 हो जाएगा बटे में 2। ये क्या होगा 1 + 4 का होल स्क्वायर बटे में 2, यानी कि 2 दूनी 4। अब 1 + 4 होता है दोस्तों 5, 5 का होल स्क्वायर बटे में 2, तो हम 25 बटे 2, ये होगा 25 बटे 2। तीसरा जब निकालेंगे A21 दोस्तों निकालेंगे, तो i की जगह पे 2, i 2 है और j होगा 1 यहाँ से, तो प्लस 2a 2 गुणे में 1 का होल स्क्वायर बटे में 2, बराबर लगाएंगे दोस्तों 2 प्लस यहाँ पे 2 2 एक 2, 2 + 2 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे बटे में दोस्तों हमारा 2 पहले से है, तो 2 दूनी 4, 4 का होल स्क्वायर बटे में 2 बराबर 4 चौक 16 बटे 2, तो 2 से 16 कैंसिल होगा, 2 का 2, 2 8 16 दोस्तों, ये हमारा यहाँ से 8 आ जाएगा। आइए इधर देखते हैं, जब यहाँ दोस्तों हम A22 निकाल लेंगे दोस्तों, तो इसमें i का मान भी 2 है और j का मान भी 2 है, तो 2 + 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर बटे में 2। अब इसे सॉल्व करेंगे बराबर दोस्तों, तो 2 + 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बटे में 2 बराबर 4 और 2 6, 6 का होल स्क्वायर बटे में 2, तो छकाओ के 36 बटे 2, तो 2 एक 2, 2 एक 2, 2 8 16, यानी कि दोस्तों ये हमें जो मिलेगा A22 मिलेगा दोस्तों 18 मिल जाएगा। अब इससे जो मैट्रिक्स बनेगी उसे देख लीजिए आप लोग, तो A11 की जगह पे दोस्तों 9 बटे 2 आया और A12 की जगह पे दोस्तों हमारा 25 बटे 2 आया और A21 की जगह पे दोस्तों 8 आया और A22 की जगह पे हमारा यहाँ पर 18 मिल गया। इससे ये मैट्रिक्स 2/2 की हमें यहाँ से मिल गई। अब इनके द्वारा कहा गया था 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तीनों के लिए हम 2/2 की मैट्रिक्स आपको निकाल कर दिखा दिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारे पास। इसमें कहा है कि एक 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हो। यानी कि जैसे हम अभी 2/2 की बनाए दोस्तों, उसी तरह हमें एक 3/4 की मैट्रिक्स बनाना है। उसमें देखना है दोस्तों कि वो सारे इस फार्मूले पे रखना है, आई जे का मान यानी A11 करके ऐसे मैट्रिक्स बनाना है। फिर इस पे ये मान जो आई जे का मान होगा इसमें पुट करके सारे अवयव निकालने हैं, फिर हमें मैट्रिक्स बनाने की कैसे मैट्रिक्स बनेगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, किसमें कैसे करना है। आप लोगों को पहला जो क्वेश्चन था हमारा, वो उसमें भी 3/4 की एक मैट्रिक्स बनी थी। आप लोगों को अगर याद होगा तो आप लोग देख सकते हैं या फिर से देख सकते हैं कि 3/4 की मैट्रिक्स कैसी होगी। तो आंसर नंबर 1 हम देखते हैं पहले। उसके लिए मैट्रिक्स बनाना है A11 A12, याद रखना है कितने की 3/4 की, यानी कि उसमें 3 पंक्ति होगी दोस्तों और 4 स्तंभ होंगे। ठीक है, तो A11 A12 A13 और A14 तक बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें 4 स्तंभ हमें बनाने, तो 4 स्तंभ हो गए। अब हम पंक्ति 2, तो A21 A22 A23 A24, फिर क्या बनेगा A31 A32 A33 A34। ठीक है दोस्तों, ये हमें कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बन गई, ये मैट्रिक्स बन गई 3/4 की, जो क्वेश्चन में कहा है। तो हम पहले अब 3/4 की एक मैट्रिक्स तैयार कर चुके हैं। अब हमें इस फार्मूले पे रखकर हर मैट्रिक्स में जो जितने अंक दिए हैं, मतलब जितनी बार A14 तक दिया है और A11 से लेके A134 तक हमें मान सारे निकालने हैं, फिर एक मैट्रिक्स बना के दिखाना है। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। पहले यहाँ से क्या क्वेश्चन है, Aij बराबर 1/2 mod -3i + j। अब आप लोगों को एक बार और हम बता देते हैं दोस्तों कि जो मॉड के अंदर कोई भी साइन होगा, यानी अगर माइनस भी आपका आंसर आ तो बाहर आएगा वो प्लस का आंसर आएगा। ये बात आपको याद रखना और ये क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले A11 से चलते हैं। तो A11 तो 1/2 रहेगा ही, मॉड के अंदर -3 इंटू, अब i का मान भी 1 है, j का मान है तो सीधे 1 + 1 मॉड। ठीक, बराबर लगाएंगे तो 1/2 मॉड -3 प्लस का 1। ठीक, अब माइनस का 3 प्लस का 1 अंदर जो साइन है वो पहले सॉल्व करोगे आप, तो 1/2 मॉड माइनस का 2 अंदर हुआ। अब यहाँ तो माइनस का 2 ही बचेगा। अब बाहर जब निकलेगा दोस्तों तो 1/2 इंटू में 2
माड के अंदर कभी भी माइनस में होगा साइन तो बाहर निकलेगा प्लस का हो जाएगा, और प्लस का होगा तो प्लस का ही रहेगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और A11 का मान हमारा यहाँ से 1 निकल कर आएगा। अब देखते हैं दोस्तों 1 A1 2 का मान, तो 1/2 लिखेंगे, और माड के अंदर -3। अब आई का मान दोस्तों हमारा यहाँ पे 1 है, और प्लस में जे का मान है हमारा 2। ठीक, यहाँ से देख लीजिए। अब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 1/2 गुणे में -3 और प्लस का 2, यहाँ से माइनस का 1 बचेगा। ठीक, तो 1/2 इंटू में 1 बाहर निकल कर आएगा दोस्तों, तो हमारा 1 ही होगा, यानी कि ये जो मिलेगा हमें यहाँ से 1/2 मिलेगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं A1 3 का मान निकालेंगे। तो दोस्तों आई की जगह पे हमें यहाँ पे 1 लिखना है, और जे की जगह पे 3 लिखना है। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, तो 1/2 माड के अंदर -3 गुणे में 1 आई का मान, और प्लस जे का मान कितना है दोस्तों 3 है, तो 3 लिख दिया, और ये माड लगा दिए। तो इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 1/2 माड के अंदर -3, 3 एक 3 होगा, माड के अंदर 3 और प्लस का 3, तो दोस्तों 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा ये 1/2 इंटू में 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि A13 स्टेप हमारा अवयव 0 आएगा। तो A14 की बारी आई जब, तो 1/2 आई का मान 1 है। ठीक, तो -3 इंटू 1, और जे का मान कितना है दोस्तों 4, तो 4 लिख दिए। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगा 1/2 आई का मान दोस्तों 3 इंटू 1 होगा, आई का मान 1 है तो 1 हो गया, और जे का मान दोस्तों 4 है तो 4 लिख दिए। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो 1/2 माड के अंदर -3 और प्लस का 4 होगा, तो यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, तो 1/2 इंटू 1 तो बराबर 1/2 ही इसका मान आएगा। अब आ रही है A21 निकाल लेंगे, तो A21 निकालेंगे तो 1/2, और आई का मान दोस्तों 2 है, और जे का मान 1 है, तो -3 गुणे में 2 प्लस में जे का मान 1 है, तो 1 बराबर, जब से सॉल्व करेंगे दोस्तों इधर आइए, तो 1/2 माड के अंदर -6 प्लस का 1। ठीक, तो क्या आएगा दोस्तों 1/2, और गुणे में -5 यहाँ से बचेगा, तो बाहर निकलेगा प्लस का 5, तो ये बराबर 5/2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, आप माड के अंदर कुछ भी साइन हो, यानी माइनस होगा तब भी दोस्तों बाहर निकलेगा वो प्लस का ही निकलेगा। अब A22 जब निकालेंगे दोस्तों, तो 1/2 यानी इसमें आई का मान भी 2 है, और जे का मान भी 2 है, तो दोनों जगह हम 2 2 पुट कर दे, यानी आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 1/2 और माड के अंदर 3 दूनी -6 प्लस का 2, तो जब बाहर निकलेगा दोस्तों तो 1/2 गुणे में प्लस का 4, यानी कि -4 बचेगा तो, लेकिन मार्च निकलेगा तो प्लस करेगा, 2 का नाम 2 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे जिसका मान आएगा दोस्तों A22 का मान, ये भी हमारे यहाँ से 2 मिल जाएगा। अब इधर देखते हैं हम A23 का मान निकालेंगे, तब A23 का मान निकालेंगे दोस्तों, तो 1/2 और मार्च के अंदर -3 है, तो -3। अब इसमें आई का मान दोस्तों 2 है, और जे का मान 3 है, तो याद रखिएगा आई की जगह पे 2 प्लस 3, जे की जगह पे 3। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 मार्च के अंदर 6, 3 दूनी 6 होगी, माइनस का प्लस का 3, तो माइनस का 3 अंदर बचेगा दोस्तों, बाहर निकलेगा, प्लस का 3 यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। अब A24 की बारी है, तो A24 की जगह पे दोस्तों आई का मान इसमें आई का मान 2 है, और जे का मान दोस्तों इसमें है 4, तो -3 गुणे में 2 और प्लस का 4 बराबर लगाएंगे दोस्तों 1/2। अब मार्च के अंदर दोस्तों यहाँ पे माइनस का 3 दूनी 6 और प्लस का क्या है, प्लस का 4 जे है, तो माइनस का 2 अंदर बचेगा दोस्तों, बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये होगा 2/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी कि इसका मान हमें यहाँ से 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि A24 का मान 1 मिल गया। अब हमारी बारी किसकी आ गई, A31 की। तो A31 जब निकालेंगे दोस्तों, इसमें आई का मान 3 है और जे का मान 1 है, तो 1/2 मार्च के अंदर -3 इंटू 3 और प्लस का 1। अब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 1/2 मार्च के अंदर -9, 3 3 का 9 प्लस का 1, यानी कि इसका गुणा हुआ तो माइनस का 9 हो गया। बाहर निकलेगा दोस्तों माइनस का 8, तो अंदर बचा माइनस का 8, बाहर निकलेगा प्लस का हो जाएगा, तो 8/2 2 एक 2 2 चौके 8, तो यहाँ से ये 31 यहाँ से हमें 4 मिल गया। अब दोस्तों A32 की बारी है, A32 यानी कि आई का मान हमें 3 रखना है और जे का मान यहाँ पे हमें 2 रखना है, तो 1/2 और -3 इंटू 3 प्लस में 2 बराबर 1/2, 3 3 का माइनस का 9 प्लस का 2 बचा। अब यहाँ से दोस्तों माइनस का 7 निकला, बाहर निकालेंगे प्लस का 7, तो 7/2, ये हमारा A32 7/2 हो जाएगा। A33 की बारी है, यानी कि आई का मान भी 3, जे का मान भी 3, तो 1/2 -3 इंटू 3 और प्लस का 3। अब बराबर लगाइए 1/2 मार्च के अंदर 3 3 का माइनस का 9 प्लस का
3 माइनस का 9 में से दोस्तों प्लस का 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 6 और बाहर आएगा तो प्लस का 6 जाएगा, 6/2 बचेगा तो 2 का 2 2 3 6 यानी कि जो A33 मिलेगा हमें वो भी 3 ही मिलेगा। अब आइए A34 की बारी, यानी कि I का मान दोस्तों 3 और J का मान 4 रखना है। तो आइए मान -3 इंटू 3 प्लस का 4 बराबर 1/2 और अंदर गुणा हुआ तो 3 3 का माइनस का 9 प्लस का 4। अब इससे जब घटाएंगे तो यहाँ से माइनस का 5 मिलेगा, तो माइनस का 5 जब मिलेगा दोस्तों तो बाहर आएगा प्लस का तो 5/2 यानी कि जो हमारा A34 मिलेगा वो स्टेप में 5/2 मिलेगा। ठीक है, अब हमारी जो मैट्रिक्स तैयार होगी कि 3/4 की मैट्रिक्स क्या तैयार होगी, तो आइए हम यहाँ पे उसे बना दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो A11 दोस्तों क्या निकला, यहाँ से शुरू करते देखना कि A11 1 है तो 1, A12 क्या निकला दोस्तों 1/2, A13 कितना निकला दोस्तों 0, A14 कितना निकला दोस्तों 1/2। आइए A21 दोस्तों 5/2, A22 2 निकला 2 लिखेंगे, A23 3/2 और A24 1 निकला, A31 4 निकला, A32 7/2, A33 3 निकला और A34 5/2 निकला। ठीक है दोस्तों, ये मैट्रिक्स हमारी बनके तैयार हो गई, यानी कि जो इन्होंने कहा है वो इस समीकरण से प्राप्त मैट्रिक्स हमारी ये है, वो भी है कितने की 3/4 की मैट्रिक्स हमें मिल गई दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए, हम आप लोगों को ये इसका सेकंड पार्ट भी बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन क्या दिया है aij बराबर 2i माइनस j। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया, हम A11 से निकालना शुरू करते हैं। तो A11 बराबर i का मान दोस्तों 1, j का मान भी 1, तो 2 गुणे में 1 माइनस 1 बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1, A1 2 मिला। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें क्या होगा, अब A11 निकालने के बाद A12 निकालेंगे तो 2 i का मान 1, j का मान 2 आया तो 2 माइनस का 2 बराबर में 0 आ जाएगा। अब A13 निकालेंगे तो i दोस्तों 1 और j कितना 3, तो 2 गुणे 1 और माइनस में 3 है तो -3 बराबर, तो 2 माइनस का 3 बराबर माइनस का 1 यहाँ से मिलेगा। A14 जब निकालेंगे दोस्तों तो 2 i का मान 1 और माइनस j का मान 4, तो 2 माइनस का 4 बराबर माइनस का 2 आ गया। ये हमें यहाँ से A11, A12, A13, A14 याद हो गया। अब यहाँ से दोस्तों A21 निकालेंगे तो i का मान 2 और j का मान 1 हो गया, तो 2 गुणे में 2 माइनस का 1 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3 मिलेगा। A22 जब निकालेंगे दोस्तों i का मान 2 हो गया, j का मान 2 हो गया, 2 गुणे 2 माइनस 2 बराबर 4 माइनस का 2 बराबर 2। अब A23 जब निकालेंगे दोस्तों तो 2 गुणे में 2 i का मान 2 है और j का मान -3 है तो माइनस का 3 बराबर 2 दूनी 4 माइनस 3 बराबर 1 बचा। अब A24 निकालेंगे दोस्तों तो i का मान तो सेम है 2 ही रहेगा और j का मान दोस्तों 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब A31 निकालेंगे तो i का मान दोस्तों 3 और j का मान 1, तो 2 गुणे में 3 माइनस का 1 बराबर 2 6 माइनस 1 बराबर 5 हो गया। और A32 निकालेंगे दोस्तों तो a का मान कितना है, सॉरी i का मान यहाँ पे 3 है तो 2 इंटू 3 और माइनस j का मान 2 बराबर, तो 3 दूनी 6 माइनस 2 बराबर 4 मिल गया। और A33 जब निकालेंगे दोस्तों तो i का मान भी 3 और j का मान भी 3, तो 2 गुणे में 3 माइनस का 3 बराबर 2 6 माइनस 3 बराबर 3। और A34 अब निकालेंगे जब तो i का मान इसमें 3 और j का मान 4 दोस्तों, तो 2 गुणे में 3 माइनस का 4 बराबर 2 6 माइनस का 4 बराबर में 2। अब हमें A11 से लेके A34 तक हम मैट्रिक्स निकाल लिया। अब इसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी 3/4, ये देख लीजिए आप लोग। तो A11 की जगह पे हमें 1, A12 0, A13 -1, A14 -2, A21 3, A22 0, A32 1, A24 0, A31 5, A32 4, A33 3, A34 2। ठीक है दोस्तों, ये मैट्रिक्स हमें इस वाले दूसरे क्वेश्चन से मिली, यानी कि ये 3/4 की मैट्रिक्स हमें मिली दोस्तों। इसी तरह हमारे लेक्चर के दोस्तों 5
क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, यानी कि पहले एक्सरसाइज के हम 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज उसे लाइक करिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।